आईएमएफ प्रोग्राम में जाने के सिवा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं। आईएमएफ के पास ना जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। खैरात से स्कूल, खैराती इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है। अब मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, इसे रोकना होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं। आवाम ग्रिड की बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है। पास्को को रिस्ट्रक्चर करेंगे। अजना से मुतालिक पॉलिसी का जल्द ऐलान करेंगे। महंगाई की शरह 11% तक आ गई। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हो गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% हो गई, जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। पॉलिसी रेट को बतदरीज नीचे आना चाहिए। महंगाई में कमी की वजह से ही स्टेट बैंक ने शरई सूद को कम किया। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। आइंदा माली साल का आगाज बेहतरीन अंदाज में करेंगे। महसूलात का हदफ 9,415 अरब 8,125 अरब रुपए वसूल हुए। ज़राअत के शोबे में तरक्की की शरह नमू 6.25%, सनअती शोबे की शरह तरक्की 1.21% रिकॉर्ड। साल 2024 में तालीमी अखराजात GDP का 1.5% रहे। दिफा के लिए 2100 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। 18,000 अरब रुपए का विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म होने के साथ इजाफी टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा। GST 1% इजाफा, छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान। बेशतर अशिया पर सेल्स टैक्स की तजावीज़, विद होल्डिंग टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ में इजाफे का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ है। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ के लिए 800 अरब रुपए रखे जाएंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल पेंशन देने की तजवीज़। गैर ज़रूरी टैक्स छूट ख़त्म करने से 550 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। आइंदा बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब, तवानाई के लिए 253 अरब रखे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब, वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 206 अरब मुख्तस होंगे। समाजी शोबे के लिए 280 अरब, सेहत के लिए 45 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब, ज़राअत के लिए 42 अरब, गवर्नेंस के लिए 28 अरब मुख्तस है। इंजमाम शुदा इजला के लिए 64 अरब रुपए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए रखे जाएंगे। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात तजावीज़ न मानने पर हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान वफाकी हुकूमत पर बरहम। कहा हुकूमत ने बजट बनाने पे एतमाद में नहीं लिया, PP को अहमियत नहीं दी जा रही, हर मामले पर हुकूमत का साथ दिया। पीपल्स पार्टी का तनख्वाहों में 25% तक इजाफे का मुतालबा, इदारों के निजकारी की भरपूर मुखालिफत। शाजिया मरी ने कहा हुकूमत ने PP से मुशावरत के साथ फैसले करने का वादा किया था। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में हमें नहीं बुलाया गया। हम जितना भी हो सके हुकूमत को मौके दे रहे हैं। हमने कोशिश की थी कि ये वक्त ना आए। हुकूमत का यही रवैया रहा तो हमें सोचना पड़ेगा। बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। पंजाब से भी अरकान असेंबली ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को बजट पर ब्रीफिंग दी। दौरा चीन पर भी एतमाद में लिया। सदर और वज़ीर आज़म में अवाम को बजट में रिलीफ देने के हवाले से तबादला ख्याल, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। सदर जरदारी ने कहा कि हुकूमत बजट में गरीब और मुतवस्सत तबकात का ख़ास ख्याल रखे। आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और मुआशी अहदाफ के उसूल में ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत की तलाश। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग, कनाडा की बैटिंग पिंकों की तरह बिखर गई। मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ के 2-2, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह का 1-1 शिकार। मेगा इवेंट्स में इन रहने के लिए बाबर 11 का जीतना जरूरी। शाहीन को 16 जून को आयरलैंड से भी जीतना होगा।
पाकिस्तान को अमेरिका और भारत से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के सुपर 8 मरहले में जाने के लिए अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी। अमेरिका 1 पॉइंट भी ले गया तो पाकिस्तान टीम की इवेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान टीम एक तब्दीली की गई है। इफ्तिखार अहमद की जगह साइम अयूब को टीम में शामिल किया गया है। जब तक अगर मगर खत्म नहीं होता हिम्मत नहीं हारेंगे। इस वक्त टीम में हर किसी का मोराल डाउन है। किसी खिलाड़ी को अपनी सलाहियत पर ही शक हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैच हार जाएं तो क्या खिलाड़ी की जिंदगी खत्म हो जाती है? दीवार सर पर मारें। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि अब किसी खुशफहमी में रहने की गुंजाइश नहीं। कोई किसी हरीफ को आसान समझता है तो उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई जगह नहीं होगी। कनाडा के पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के जज पर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया तो मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। अगर जज पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हुए तो वो जेल जाएगा और 5 साल के लिए नाअहल भी होगा। हमारे पास रोज़ाना ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें आती हैं, हम तो रिकॉर्ड नहीं मंगवाते। आपने रिकॉर्ड वापस मंगवाया ताकि ट्रिब्यूनल कार्रवाई आगे ना बढ़ा सके। वो शाहकार ऑर्डर मुझे दिखाएं तो सही है किसी के पास। यह रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल तब्दीली का इख्तियार है, लेकिन ग्राउंड क्या है? कमीशन सो मोटो कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। चीन का दौरा कामयाब रहा। सीपैक 2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि चीन से रिश्ते को जोड़ें और मजबूत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा दौरा चीन में सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त थे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ चीनी हुकूमत को यकीन दहानी कराई गई है। इजलास में वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़रा को मुआशी सूरत हाल और बजट पर ब्रीफिंग। उधर चीनी वज़ारत ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन पर ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन में ताउन की 23 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए हैं। बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वरिष्ठ गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं हुई। वो मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपने साथ होने वाली तमाम ज़्यादतियाँ मुआफ़ करने को तैयार हैं। हम बार बार कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई फिर भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। महमूद खाना चुगज़ई की सदारत ने मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मामलात आगे बढ़ाएंगे। मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हो चुके हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पीटीआई अब कोई सियासी जमात नहीं, उनके साथ मुज़ाकरात वक्त का ज़या है। किसी सूरत इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार बोले, मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर सकता है। उनके बयानात सुनकर मज़ा आता है। केपी के सिक्योरिटी हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। आज तक एपेक्स कमेटी का इजलास तक नहीं बुलाया गया। सूबा वज़ीर आला के हाथ से निकलता जा रहा है। हमारी तरफ से पीटीआई के लिए सीज फायर है। कोई माजी की बात नहीं दोहरा रहे। अभी पीटीआई की तरफ से कुछ वाजे नहीं। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हर कोई जेल से बाहर आकर कहता है कि बानी पीटीआई ने ये कहा या वो कहा है। हमारे हमसफर ने इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया और इक़्तिदार में बैठ गए। हमने असूलों पर समझौता नहीं किया। मौजूदा सूरत हाल में नए इलेक्शंस के सिवा कोई हल नहीं है। हम असम्बलियों से इस्तीफे देने वाले नहीं, वहाँ किरदार अदा करने वाले लोग हैं। नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल्स, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी बिल्स मंजूर। तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा कि हमें बिल्स की मंजूरी के अमल पर एतराज है। हमें कहा गया कि बिल पहले देंगे, हमें 1 बजे दिए गए। हुकूमत को गुड गवर्नेंस अपनानी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बिल्स हमारी रियासत के वादे हैं।
ओपोजिशन हर वक्त ओपोजिशन मोड में ना रहे, ये चोरी डकैती नहीं गुड गवर्नेंस के लिए हो रही है। उधर सेनेट की 2 कायमा कमेटीज की तश्कील, सलीम मांडीवाला खजाना कमेटी के चेयरमैन मुंतखब, कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी कुर्रतुल ऐन मरी के नाम। शिबली फराज और मोहसिन अजीज का इजलास का बॉयकॉट। तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए आलमी बैंक की मुआवनत। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। फंड्स मंसूबे के फ़ेज़ 1 पर खर्च किए जाएंगे। पन बिजली की सप्लाई में इजाफा होगा। आलमी बैंक ने कहा दासू मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा होगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सीएम पंजाब स्पेशल हेल्थ इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल में बिस्तरों की तादाद बढ़ाकर 150 करने की हिदायत जारी कर दी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की जल्द अज जल्द तामीर के आगाज का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि हर शोबे में मॉनिटरिंग जरूरी है। अस्पतालों की मुस्तकिल मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हर हेल्थ प्रोजेक्ट की टाइमलाइन तलब कर ली। उधर मरीम नवाज से MNA अफजल खोकर की मुलाकात। लाहौर डेवलपमेंट प्लान और समाजी बहबूद से मुतालिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल। हद की इज्जत कानून का इतलाक अदालती फैसले से मशहूर। लाहौर हाईकोर्ट में कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस कानून के जरिए ज़बानबंदी करने की कोशिश की गई। आज़ादी इजहार को ख़त्म किया जा रहा है। अवामी तनकीद से बचने के लिए कानून बनाया गया। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म 3 माह में मुकम्मल ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर आप रज़ाकाराना तौर पर मुंतकिल नहीं करेंगे तो हम सील करने का हुक्म देंगे। हमारा मकसद नेशनल पार्क का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज़ मकसूद हो तो मुतासरा रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। नेशनल पार्क के अलावा दीगर तमाम रेस्टोरेंट्स को जारी गैर ज़रूरी नोटिस ख़त्म कर दिए गए। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और बगैर शवाहिद इल्ज़ामात पर हुकूमत का बड़ा फैसला। इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल की तनसीब होगी। फायरवॉल IP लेवल पर डेटा ब्लॉक कर सकेगी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही होगी। IDs ब्लॉक की जा सकेंगी। फायरवॉल की तनसीब की कुछ कीमत हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, बाकी कंपनीज अदा करेंगी। वजारत IT के मुताबिक कंपनियां लाइसेंस की शिक के मुताबिक ऐसे मवाद की रोकथाम के लिए इक़दाम की पाबंद हैं। फायरवॉल की तनसीब PTA का दायरा इख्तियार है। PTA का फायरवॉल की तनसीब के हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज। तर्जुमान PTA ने कई दिन गुजर जाने के बावजूद कोई जवाब न दिया। दीगर ममालिक में पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फैसले की मंजूरी दे दी। मरासले में कहा गया, जो किसी भी बुनियाद पर दूसरे ममालिक में पनाह लेंगे उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख और दोबारा तजदीद भी नहीं होंगे। मरासला वज़ारत ख़ारिजा और दीगर मुतल्लक़ा हुकाम को भिजवा दिया गया।